बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक जो था वो ये था कि अमीर बनने के लिए सबसे पहला असूल जो था वो कंट्रोल है। अगर आपके पास वेल्थ का कंट्रोल नहीं होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होगा, आप अमीर नहीं बन सकते। आज का जो टॉपिक है वो है असूल नंबर 2 और वो है नीड, कमांडमेंट ऑफ नीड्स। अगर आप दूसरों की ज़रूरत पे काम नहीं करेंगे आप वेल्थी नहीं हो सकते। याद रखें, बहुत सारे लेवल होते हैं बिज़नेस के। पहला लेवल ये है कि आप अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए अर्निंग करें। जैसा गुमान करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा, उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। दूसरा लेवल ये है कि आप नेशनल लेवल पर, आप अपने कंट्री लेवल के ऊपर बिज़नेस करते हैं या अपने इलाके में और अपनी वो अर्निंग करते हैं। तीसरा लेवल ये है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करते हैं, आपकी लिमिटेशन कोई ना हो। हमेशा वेल्थ ही वो होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर बिज़नेस करता है। और अगर आप ग्रीड पर काम करेंगे, अपने लालच में काम करेंगे, सेल्फिश होकर काम करेंगे कि सिर्फ मुझे दौलत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अर्निंग चाहिए, तो आप कभी भी वेल्थी नहीं हो सकते। आप देख लें, दुनिया जहान की जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं और जितने वेल्थी पीपल हैं, अमीर लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, वो कभी भी उस चीज़ पर काम नहीं करते कि बस वो उनको बेनिफिट मिल जाए और वो प्रोडक्ट या वो अर्निंग जो है वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं और सेल्फिश हो जाए। नहीं, हमेशा इंटरनेशनल लेवल की कंपनी वो काम करती है जो इंसानों से जुड़ी हुई हो। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको तब आएगा जब इंसान की, जो मेरी और आपकी बॉडी है, जिस्म है, इससे जुड़ी हुई चीज़ों की जब हम ज़रूरत को पूरा करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, लोगों को उसकी सहूलियात देंगे, तो हम लोग ज़्यादा अर्निंग करेंगे। इसकी मिसाल जो जो अर्निंग की मिसाल है, अमीर बनने की मिसाल, वो ऐसी है कि जिस तरह से एक बिल्ली है, आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे वो नहीं आएगी, उसको पकड़ते नहीं वो भागती चली जाएगी। और अगर आप उसको अट्रैक्ट करने वाली, जो उसको के लिए उसकी ज़रूरत है, जब आप उसको वो खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे या कोई गोश्त का टुकड़ा देंगे, तो फिर वो आपकी तरफ आ जाएगी। मनी का असूल भी यही है, पैसे का असूल भी यही है कि जिस वक्त आप दूसरों की नीड पर काम करते हैं तो उस वक्त पैसा आपकी तरफ आता है। अगर आपने अमीर होना है, वेल्थी होना है, तो लोगों की ज़रूरियात के ऊपर काम करें, या तो उनकी हेल्थ के लिए कोई बेनिफिशियल चीज़ है उसके ऊपर काम करें, उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करें, या आप उनके लिए उन इंटरटेनमेंट का ऐसा ज़रिया बना दें कि जिससे जो है ना लोग जो हैं वो अपनी गम और परेशानियां भुला दें। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग किस्म की इंटरटेनमेंट की होती है। तो जब तक आप दूसरों की नीड पर काम नहीं करेंगे आप वेल्थी नहीं हो सकते। आप देख लें, ये बच्चों का पैम्पर है, ये पूरी दुनिया के अंदर मिल रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं, गल्फ़ के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं गया हूँ, तो अब उस जहाँ भी हम जा रहे हैं वो लोग कहते हैं जी पैम्पर लेके आओ, हमारे घर वाले कहते हैं बच्चों के लिए पैम्पर लेकर आओ। अब उन्होंने एक ज़रूरत को पकड़ा है और वो अर्निंग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। टूथपिक्स बनाने वाली एक कंपनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो अर्निंग कर रही है। जब आप दूसरों की नीड पर काम करते हैं तो वेल्थी होते हैं। ये असूल नंबर 2 है। अगर आपने अमीर होना है, आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं कितना पैसा कमा लूँ, मैं मंथली जो मेरी इनकम 5,000 है तो मैं जो है ना वो 20,000 कैसे कमा लूँ, मैं जो है ना ऐसा बिज़नेस करूँ जिससे मेरे 20-30 लाख रुपए जो प्रॉफिट आ जाए। ऐसे कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते। आप एक पॉइंट को पकड़ लें, आप उस पॉइंट के ऊपर काम करें कि जो हर ज़रूरत, हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करें पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर एक इंसान, चूँकि इंसान तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम है ना, उनकी ज़रूरियात इसी तरह बढ़ती रहती हैं। अब आप ऊबर को देख लें, ऊबर ने क्या किया है, लोगों के मसाइल को हल किया, उन्होंने उनकी ज़रूरियात को पूरा किया। और ये जो आईफोन है, एप्पल वाले, वो क्या करते हैं, वैल्यूज़ बढ़ाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं टाइम देने के बाद, अपना टाइम दूंगा और उसके बाद मैं अर्निंग करूंगा तो अमीर हो जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता। ये जॉब वाले लोग और सेल्फ एम्प्लॉयज़ लोग जो है ना वो ये काम करते हैं कि वो ये समझते हैं कि टाइम जितना मैं दूंगा उतनी अर्निंग कर लूँगा। टाइम लिमिटेड है, 24 घंटे से इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप सप्लाई देते हैं, दूसरों की नीड पर काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनके हैप्पीनेस पे काम करते हैं, उनको खुशियाँ देते हैं, या उनकी जो है वो कोई भी हेल्थ के बारे में आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको सहूलियात दे रहे हैं, तो फिर आप रिच होंगे। और वो आपका स्कोप जो है ना वो लिमिटेड ना हो कि मैंने सिर्फ जो है ना चंद लोगों की ज़रूरियात पूरी करनी है। नहीं, बल्कि आपने अपने मुल्क के लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जब आप ये सोच लेंगे कि ये प्रोडक्ट मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचानी है, तो वो आप कामयाब हो जाएंगे, आप वेल्थी हो जाएंगे। अगर आप मिलियन लोगों को सर्व करेंगे, मिलियंस लोगों तक, सपोज 10 लाख लोगों तक आपने एक चीज़ पहुंचा दी, अपनी प्रोडक्ट पहुंचा दी, मिसवाक आपने पहुंचा दी,
हमारे पाकिस्तान से मिसवाक आती है, हम गल्फ़ में रहते हैं तो हमें यहाँ पे मिसवाक मिलती है। तो जब वो मिलियन लोगों तक मिसवाक पहुँचाएगा, 1 रुपया भी उसको अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो 1 मिलियन कमा लेगा। और हर महीने यही सर्कल चलता है, वो रुकता तो नहीं है, और वो अनलिमिटेड लेवल तक चला जाएगा। तो इसलिए आपने दूसरों की ज़रूरत पे काम करना है, दूसरों की नीड पर काम करना है, अपनी ग्रीड पर काम नहीं करना, लालची होके काम नहीं करना। और जितनी वैल्यूज़ आप दूसरों को देंगे, जितनी अच्छे तरीके से अच्छे बेस्ट क्वालिटी में आप उनको पहुंचाएंगे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, उतना आप वेल्थी होते चले जाएंगे। ये लॉ ऑफ मनी है, ये उनका रूल ऑफ मनी है। आप समझ लें कि जिस तरह से आप दूसरों को जितना बेनिफिट देंगे उतनी अर्निंग आपकी तरफ आएगी। ये बिल्ली की तरह अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपने मनी की अट्रैक्शन वाला वो जो गोश्त का टुकड़ा है ना वो लगा दिया, ऑटोमेटिकली वो बिल्ली की तरह आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अगर आपने कामयाब होना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी आखिरत को नहीं संवारना, दूसरों की आखिरत पे भी संवारना है, उनकी आखिरत पे भी काम करना है। आपने उनको बताना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा इसके अंदर है कि अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में यही फरमाते हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। क्या करते हो? लोगों को नेकी का हुक्म करते हो और बुरी बातों से मना करते हो। तो इसलिए जब तक हम लोगों को बेनिफिट नहीं देंगे, उनकी आखिरत का भला नहीं सोचेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में तो शायद हम कमा लेंगे लेकिन आखिरत में हम नाकाम हो जाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो किसी का अगर नमक गिर रहा है ना और वो लीक हो रहा है नमक का पैकेट, हर बंदा उसको रोक के कहेगा यार आपका नमक गिर रहा है, आप जो है ना इसको संभाल लो। वो भी खुश होता है यार मेरे नुकसान से मुझे इसने बचा लिया। लेकिन आखिरत का अगर नुकसान हो रहा है, एक शख्स अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, कोई दूसरा उसको बचाता नहीं है। याद रखें, मुआशरे का वही नुकसान जो उसकी माली नुकसान पे आपने उसको कहा था कि भाई अपना ये जो है ना अपना नमक या अपना आटा या फलां चीज़ आपकी ज़ाया हो रही है, इसको बचा लो। जब तक आप लोगों की दीन की फ़िक्र नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके से पूछना है, आपने आपके घर वालों को आपने कितना सिखाया, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों कितना दीन सिखाया, दोस्तों को कितना दीन सिखाया, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को आपने कितना रोका, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, लोगों को बुराई नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये मुसलमान का काम है। तो ये भी इंसान की ज़रूरत है कि लोगों को जहन्नम से बचाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ऐ लोगों तुम जहन्नम की तरफ बढ़े जा रहे हो और मैं तुम्हें खींच कर जन्नत की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये इंसानियत का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उससे बड़ी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो इसलिए हमने लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना है। ये उनकी ज़रूरत है कि वो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाए। वो ऐसा ना हो कि मुल्हिद और मुशरिक और मुनाफ़िक़त के अंदर मर जाए। इसलिए हमने लोगों के ईमान पर और उनके फ़ायदे की बात करनी हो, चाहे दुनिया की हो चाहे आखिरत की। फिर हम इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी। शुक्रिया।